महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। वो सत्य और धर्म के लिए जाने जाते थे। लेकिन उसी धर्मराज से ऐसी कौन सी बड़ी गलती हुई जिसने पूरे कुरुवंश को महायुद्ध की तरफ धकेल दिया। उन्होंने अपना राज्य खो दिया, अपने भाई को दांव पर लगा दिया और आखिर में द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर युधिष्ठिर इतने धर्म प्रिय थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो जुए की नशे में थे या फिर उसके सामने ऐसी परिस्थिति बनाई गई थी जिससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। आज जानिए युधिष्ठिर की उस सबसे बड़ी गलती की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रेनबो मंडल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि युधिष्ठिर को महाभारत में धर्मराज कहा जाता था, फिर भी उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो आज मैं आप लोग को इसको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आखिरी वो सीख है जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए और बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे। वो सत्य बोलने और न्याय करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रसिद्ध थे। कई कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा। लेकिन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी गलती कर सकता है और युधिष्ठिर की सबसे बड़ी कमजोरी थी जुए का खेल। वो जानते थे कि जुआ विनाश का कारण बन सकता है। फिर भी जब उन्हें हस्तिनापुर में जुए के लिए बुलाया गया तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। दुर्योधन पांडवों की समृद्धि और निष्ठा से बहुत ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या के कारण पांडवों के विरोध षड्यंत्र रचे गए। जब जुए का खेल आयोजित हुआ तो दुर्योधन की ओर से शकुनी पास से खेल के लिए बैठा। शकुनी जुए में बहुत कुशल था। युधिष्ठिर खेल में लगातार अपना धन और संपत्ति हारते गए। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई। एक समझदार व्यक्ति को किसी समय रुक जाना चाहिए था, लेकिन युधिष्ठिर रुक नहीं पाए। उन्होंने एक के बाद एक चीजें दांव पर लगाई और धीरे धीरे स्थिति बहुत गंभीर होते चली गई। पहले युधिष्ठिर ने धन और संपत्ति दांव पर लगाई, फिर उन्होंने अपना राज्य दांव पर लगा दिया और वो हार गए। इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया। एक एक करके नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम युधिष्ठिर के निर्णयों के कारण दांव पर आते गए। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल तो इसके बाद आया। युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया, वो भी हार गए। अब युधिष्ठिर के सामने एक बहुत गंभीर स्थिति थी, लेकिन जुए का खेल अभी भी रुका नहीं। इसके बाद द्रौपदी का नाम दांव में लाया गया। यहीं से सभा में स्थिति और भी गंभीर हो गई। द्रौपदी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अगर युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके थे तो क्या उसके पास किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार बचा था? यह सवाल केवल उस सभा का सवाल नहीं था, यह धर्म और अधिकार से जुड़ा बहुत बड़ा प्रश्न था। सभा में मौजूद कई महान लोगों के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया, लेकिन उस समय कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकाला और यही घटना आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गई। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, फिर उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की? इसका एक कारण था जुए के खेल में उनकी कमजोरी। दूसरा कारण था राज परिवार की परंपरा और सभा में आए
निमंत्रण को ठुकराने की कठिन स्थिति। और तीसरा कारण था उनका यह विश्वास कि उन्हें अपने सामने रखे गए नियमों के अनुसार खेलना चाहिए। लेकिन यही सोच उनके लिए विनाशकारी साबित हुए। धर्म का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन किसी गलत परिस्थितियों में फंसकर गलत निर्णय लेते रहना धर्म नहीं कहलाता। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी सीख यही है, सिर्फ अच्छा इंसान होना पर्याप्त नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। जुए की इस घटना के बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ा। उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। द्रौपदी के साथ हुई अपमानजनक व्यवहार ने पांडवों के मन में गहरा आघात छोड़ा। समय बीतता गया, वनवास पूरा हुआ, अज्ञातवास भी पूरा हुआ, लेकिन पांडवों और कुंवरों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। बाद में श्री कृष्ण शांति स्थापित करने की कोशिश भी की, लेकिन समझौता नहीं हो पाया और आखिरकार कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ। इसलिए अगर आप पूरी कहानी देखोगे तो जुए की सभा केवल एक खेल नहीं थी, वो उन घटनाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन गई, जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध की जमीन तैयार की। तो क्या युधिष्ठिर बुरे व्यक्ति थे? नहीं, वो धर्म प्रिय थे, लेकिन धर्म प्रिय व्यक्ति भी गलती कर सकता है। युधिष्ठिर की कहानी हमें यह सिखाती है, इंसान की पहचान सिर्फ उसकी अच्छाइयों से नहीं होती, बल्कि अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीखने से भी होती है। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी कमजोरी ने उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर किया और महाभारत हमें चेतावनी देती है, ऐसी किसी भी आदत या परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए जो धीरे धीरे हमसे सही और गलत के बीच का अंतर भुला दे। तो दोस्तों, अगर आपको महाभारत में ऐसी ही रहस्य और सीख देने वाली कहानी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।